जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनाव करेंगे, जिस प्रकार से आप आज चुनाव करते हो। आपका आज कल का चुनाव था, आपका कल आज के चुनाव से होगा। तो ये याद रखना, आपका कल का परिणाम आपके आज के चुनाव से होगा। तो जो हमें आज चुनना है या जो परिणाम हमें कल चाहिए, उसके लिए आज हमें चुनाव करना है। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, महिमा का परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और ज्ञान से प्रकाश देने के लिए। आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों के आंखों की ज्योति जो आपके वचन से मिलता है उसको देने के लिए। आपके लोग ये जान सके कि उनके बुलावट की आशीष उनके जीवन में क्या है। और जैसे हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे, होने दीजिए परमेश्वर कि आपके वचन से हम ज्ञान प्राप्त कर और इस जीवन में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। और आज का हमारा विषय जो है वो पिछले सप्ताह का विषय है, जो हम पिछले सप्ताह देख रहे थे। वो यह था कि निर्माण का कारण, यानी कि पृथ्वी, आकाश, जो भी कुछ हम देखते हैं उसका जो निर्माण परमेश्वर ने किया उसका कारण क्या है। जब हम इस विषय को जान लेंगे तब हमारा जो मनुष्य का जो कारण है इस धरती पर, या हमारा जो हम यहाँ पर आए हैं उसका कारण जो है वो हम जान लेंगे। तो पिछले सप्ताह जैसे मैंने कहा कि हमने देखा कि हमने संक्षिप्त रूप में कुछ समझाए थे कि पृथ्वी का जो निर्माण है, या आकाश या पृथ्वी जो भी कुछ बनाया गया है उसका जो निर्माण है वो मनुष्य के लिए। और हम जब मनुष्य को इस सभी निर्माण जो परमेश्वर ने बनाया है, जिसका रचना किया गया है, अगर इस धरती का जो रचना किया गया है, आकाश के जो हम जो इंद्रियों को देखते हैं, जो जिसे हम प्लेनेट कहते हैं, सूरज, चांद, तारे को देखते हैं, प्लूटो है जिसका नाम, और बहुत ढेर सारे नाम है। इन चीजों को हम देखते हैं और कितना तो नाम ही नहीं जानते हैं। जो पढ़ते हैं विद्यार्थी लोग हैं वो नाम को जानते हैं। इन सभी चीज को बनाने के लिए एक कारण था, और वह जो कारण है वह था मनुष्य के लिए, ताकि मनुष्य के लिए एक रहने का जो एक वातावरण बनाया गया जाए, रहने के लिए जो सुंदर सा वातावरण बनाया जाए जहां पर मनुष्य रह सके। और जब हम देखते हैं, और आज हम देखेंगे कि क्यों पृथ्वी को बनाया गया या क्यों बनाया गया, उसके विषय में हम देखेंगे। लेकिन जब मनुष्य जो खोजी करता है, पादरी साहब, मनुष्य जब अपने आप में आते हैं, खोजी करते हैं कि क्यों धरती बनाया गया, क्यों इस सूरज चांद को देखते हैं, और जब उसको देखते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका जो ये जो परमेश्वर ने इस विशाल जो बनाया गया है जो सब कुछ का, उसका जो जब देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों बनाया गया, मुझे क्यों बनाया गया। इसलिए जब वो खोजी करते हैं, और जब खोजी करते हैं वो पा नहीं पाते हैं कि क्यों, और क्यों नहीं पा पाते हैं, क्योंकि मनुष्य शारीरिक रूप में खोजी करते हैं। वो जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा था कि मनुष्य का जो 5 सेंसेस है, जो 5 इंद्रियां हैं, उसके द्वारा खोजी करते हैं। तो जो परमेश्वर है वो आत्मा है, और 5 इंद्रियों या हम शरीर से, आत्मा से नहीं वार्तालाप कर सकते या नहीं बातें कर सकते हैं, और परमेश्वर आत्मा है। तो हम देखेंगे आज कि किस तरह से मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते या जान सकते हैं। सही बात है, जैसे हम पिछले सप्ताह इसके विषय में कहते हैं जी। और जैसे जो ये पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, इसी के द्वारा हम जो बातें हैं वो करते हैं जी। क्योंकि हम अपने आप से तो कह नहीं सकते कि ये जो सृष्टि की रचना है ये किस तरह हुई। अगर हम ये तो खुद हम नहीं जानते, जब तक हम इस जो ये पवित्र शास्त्र जिसे हम बाइबल कहते हैं, हम अच्छी तरह से अपने अंदर ग्रहण ना कर लें और हर एक शब्द को ना जान लें कि परमेश्वर
किस तरह से, किस रूपी से इस सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की, और इसका कारण जो है वो क्या है। तो इन सब को हम कैसे सीखेंगे? सिर्फ बाइबल के द्वारा। जी। तो जैसे हम आगे देखते हैं, बाइबल मनुष्य के लिए परमेश्वर का एक प्रतीकारण है। जैसे हर एक शब्द जो इस बाइबल में है, जी हाँ। वो परमेश्वर के द्वारा ही रचना किया गया है, एक इंसान की नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही शुरुआत है और वो भी अंत है। तो जो कुछ भी इस पवित्र शास्त्र में या बाइबल में है, उसी के द्वारा हम सीखते हैं और कहते हैं और बताते भी हैं कि और क्योंकि हमारे पास कोई और अन्य माध्यम नहीं है जैसे कि हम कुछ कह सकें। अगर देखा जाए तो हम किस तरह से इसको अपने मन में ग्रहण करेंगे? किसी के सुनने से तो नहीं, जैसे हम सुनते हैं समाचार टीवी में या रेडियो पर, वो तो उस तरह है ही नहीं जी। वो तो इंसान का बनाया हुआ हर एक शब्द है, मगर जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर का बनाया हुआ है हर एक शब्द है। तो जब हम उससे सीखेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे, तभी हम एक दूसरे से आपस में कुछ बात कर सकेंगे या जान सकेंगे एक दूसरे से मिलकर कि सृष्टि की रचना कैसे हुआ, और जब मनुष्य को परमेश्वर ने भेजा तो उसका कारण क्या था और किस लिए। तो इसी तरह से हम जब इसके आगे देखेंगे कुछ और हफ्ते में, तो परमेश्वर और इंसान के बीच में क्या है। तो हम, जैसे आपने कहा पादरी साहब, की धर्मशास्त्र जो है परमेश्वर का वो प्रकाशित ज्ञान हमें देता है। जब तक हम परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर खुद एक है, यानी कि जो परमेश्वर करता है या परमेश्वर जो बतलाता है या किस रास्ते से हमें जाना है, तो परमेश्वर जब बतलाता है वो पहले मनुष्य को अपने वचन के द्वारा हमें प्रकाशित ज्ञान को देता है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि अगर हमें किसी चीज की या परमेश्वर की जो रचना है, उसने हर एक चीज की जो रचना किया है, मनुष्य की रचना किया है या आकाश पृथ्वी सब की रचना किया गया है, तो मनुष्य को लौटकर उसके वचन ही के पास आना है ना। जैसे आपने कहा कि वचन ही के पास आना है, और वचन ही के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्यों हर एक चीज को बनाया है। जैसे अगर आप लोग अभी इसके बाद में जब देखेंगे कि पृथ्वी स्वर्ग के कारण बनाया गया, पृथ्वी जो है वो स्वर्ग की हर एक इंद्रियां जो है उसके कारण से बनाया गया है, उसके ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन जैसे अगर आप अभी आप पढ़ोगे कि जेनेसिस, अगर आप जेनेसिस के किताब में पढ़ोगे तो वहां पर विप्रांत रूप से हर एक चीज की बनाए गए किस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया है वो लिखा हुआ है। तो यह बहुत जरूरी होता है पादरी साहब। मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर हम अगर फॉर एग्जांपल ना, एग्जांपल को दे दे कि अगर टोयोटा कार हमने ले लिया और हम जाकर कारपेंटर्स में खड़ा हो जाए, तो उस मोटर को जो बनावट है, उसका जो पार्ट्स है, और एक जो भाग मिलता है वो कारपेंटर्स में नहीं मिलेगा, एक दूसरे का मिलान नहीं कर पाएंगे। और वो सिर्फ तुम जाओगे एस्को मोटर्स जाओगे, तो मैं क्यों कहता हूँ कि टोयोटा और जो कारपेंटर्स जो है बनाता है ना, तो उसका जो अलग अलग रूप से बनाया गया, अलग अलग जो मैकेनिक है वो जानता है कि जब उसका आवाज क्या करेगा। तो हम अगर गलत जगह पर लेकर जाएंगे तो जो खराब हुआ है हम और खराब कर सकते हैं अपने मोटर कार को। लेकिन सही स्थान पर लेकर जाएंगे, सही स्थान पर खोजी करेंगे, तो वो हमें सरल से उसका जो हल है निकल जाएगा। इसीलिए मैं ये विश्वास करता हूं कि मनुष्य आज तक खोजी करता है कि क्यों मनुष्य बनाया गया, क्यों यह धरती बनाया गया, और इन सब चीजों को देखकर ये नहीं जानते कि हर एक जो कार्य हुआ है वो मनुष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं, अभी जो अंतिम का जो आंसर है मैं वो दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये जान ले हम कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ध्यान में रखकर जो उसका जो हम ये कह सकते जो अंतिम परिणाम था वो मनुष्य था। लेकिन मनुष्य के लिए जो भी कुछ जरूरी था वो पहले बना दिया गया, तब जाकर मनुष्य को बनाया। फिर जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य को बनाने के बाद में अपने हर एक कार्य से, अपने हर एक काम से वो विश्राम को किया। क्यों? क्योंकि जो उसे बनाना था, जो अंतिम परिणाम था, वो उसने बना लिया। तो हम देख के जाए पादरी साहब ना, ये भी बहुत जरूरी है कि जैसे हम पवित्र शास्त्र के बारे में कहते हैं, तो अगर हम देखें तो परमेश्वर की रचना जो है, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया जी। एक मनुष्य के लिए उसने सृष्टि की जब रचना की, उसमें उसने एक मनुष्य के लिए
सब कुछ किया, फिर एक घर भी दिया उसे रहने के लिए। तो ये कितना महान भावन बात है पादरी की, जैसे अगर हम इसके बारे में गहराई से सीखें और जाने कि परमेश्वर ने किस रीति से और कितने ही ज्ञानिक रूप से सृष्टि को रचा हमारे लिए, और वो सब हम सिर्फ एक इस किताब में पा सकते हैं जो हम बाइबल कहते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है हमारे हर एक विश्वासी के लिए कि हम अपने पवित्र शास्त्र को हर समय, हर एक शब्द उसमें जो है उसका इस्तेमाल करें और अपने मन में जाने कि किस जगह पर परमेश्वर ने क्या कहा है। इसी तरह से हम जो सृष्टि है उसकी रचना और परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए, ये भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पादरी की। हम जो मनुष्य हैं जिसे परमेश्वर ने रचा है, हमारा क्या कर्तव्य, क्या प्रभाव है कि हम करें जी परमेश्वर के लिए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं देखेंगे कि इस तथ्य के लिए नहीं होता कि यह एकमात्र ग्रहण है जिसे मानव जीवन के लिए जाना जाता है। जैसे कि हर एक रचना है उसे हर एक मानव जाति के लिए ही रचा गया है। तो उत्पत्ति का पहला अध्याय प्रकट हम करते हैं कि पृथ्वी परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में एक स्थान रखती है जो एक को चकित कर देता है। तो हम देखें कि ये पवित्र शास्त्र में जो कहता है, उत्पत्ति की पहला पुस्तक जो है, बाइबल का पहला पुस्तक जो जेनेसिस 1:14 से 19 तक अगर हम पढ़ें तो देखें उसमें क्या है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो, और वे चिन्ह और नियन सेमों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात भर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तो उसके लिए सब कुछ हुआ। तो कितना ही आश्चर्य की बात है, जैसे हम देखें कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो सिर्फ अंधेरा ही था। तो इसे अगर हम देखें तो अंधेरे में हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ अंधेरा, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो परमेश्वर कितना ही अपने मन से अपने लिए का जानता था वो कि दिन इस अंधियारे को उजियाले में करेगा। वो भी उसने किसके लिए किया? सृष्टि की रचना की और मनुष्य के लिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ अंधियारे में रहें तो हम करेंगे क्या? हम तो कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अंधियारा ही रहेगा, ना ही हमें कुछ दिखेगा। तो परमेश्वर की ये जो योजना थी, उसने अंधियारे को उजियाले में किया कि एक मनुष्य जब आएगा तो वो क्या करेगा, दिन और रात, तारेगण, पृथ्वी, ये सब उसकी रचना थी। हम यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब की, जैसे आपने कहा कि 14 में आपने 14वां पद में पढ़ा कि परमेश्वर ने उजियाला और जो दिन और रात को अलग किया। जब दिन और रात को अलग किया, यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज जो बना है, जिसे हम सूरज कहते हैं या सूरज की किरणें हैं, वो इस दिन में बनाया गया। क्योंकि परमेश्वर ने जब शुरुआत में किया, जब उसने अंधेरा को देखा तो उसने कहा कि उजियाला हो जा। कभी कुछ समय हम लोग समझते नहीं है कि जब हम उजियाले की बात करते हैं, हम सूरज को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने पहला ही दिन सूरज को बनाया, लेकिन पहला दिन सूरज को नहीं बनाया, लेकिन उसने ज्योति को दिया। ज्योति था वहां पर, अंधियारा ही था, अंधियारा था, तो उसको ज्योति दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने इस 14 पद से देखा है, तो यहाँ पर जो बनाया गया है
वो हर एक चीज आकाश के लिए बनाया गया। जो आकाश में हम देखते हैं, जो इंद्रियां हैं, देखते हैं, जो इंद्रियां हम ये कहते हैं कि जो प्लैनेट्स है, और वो प्लैनेट्स में आता है जैसे हमने कहा था कि सूरज है, चांद है, तारे है, और जो 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 और इंद्रियां है जिसके बहुत से प्लैनेट्स है जिसका नाम अभी तो हम नहीं बतला सकते हैं, हम खोज के ला सकते हैं, बतला सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो जरूरी है, एक्चुअली में सब जरूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, लेकिन ये सब उस किसके ध्यान में रखकर बनाया गया? ये सब बनाया गया पृथ्वी के ध्यान में रखकर, ताकि जैसे आपने पढ़ा कि जो समय उसे बतला सके, यानी कि जब सूरज कहता है कि धरती से 90 और 3 93 माइल्स, 1000 माइल्स दूर है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे पादरी साहब, तो हम इसे कुछ और शायद शुद्ध भाषा में बता सकेंगे कि ये चंद्रमा, तारे और ये सब किस जगह पर थे, और एक इंसान से जो धरती सा उससे कितने दूर थे सर। हम सोचता है 93,000 माइल्स कुछ बताए ना, उससे दूर थे, लेकिन उतने दूर पर से भी जो धरती है उसके हर एक के जो कारण है, धरती का जो हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, और कुछ समय पर डिप्रेशन भी लोग कहते हैं कि होते हैं, जो तूफान आता है या जो भी कुछ होता है वो, या ठंड रहता है या गर्म भी होता है बहुत ज्यादा, वो सब ध्यान में रखकर, पृथ्वी के ध्यान में रखकर आकाश को, या सूरज की जो गर्मी है, सूरज जो है उससे सब होता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर और जो हमारा धरती है पादरी साहब, वो सबसे छोटा है, वो छोटा गेंद की तरह है, लेकिन उसके इतना जो महत्व है कि उसके कारण से सूरज तो बनाया गया या तारे बनाया गया, ताकि उसका जो लाभ है, अगर हम देखते हैं, कहता है कि अगर धरती जो है वो थोड़े से इंच अगर एक तरफ चला जाए तो वो जर सकता है, और अगर वो दूसरी ओर चला जाए तो वो पूरे आइज हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की जो उसका शब्द का जो सामर्थ्य है, हम देखते हैं कि उसने अपने कारीगरी को इस तरह से बनाया कि वो एक इंच कुछ इधर उधर नहीं हो सकता है, अपने जगह पर है। हाँ, तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं पादरी साहब, जैसे जो विज्ञान लोग हैं, साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं जी, जो विज्ञान है इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि कोई ग्रहण जो है, जो सूर्य है, चंद्रमा है या तारा, सभी में नहीं है, या विशाल यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है जिसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं है। हमारा सूर्य लगभग 93 मिलियन मील दूर है। मिलियन 1000 कहा था, मिलियन जो हमसे दूर है, जो 93 मिलियन माइल्स अवे, उतना दूरी पर है जी। फिर भी यह ग्रहण प्रकाश, बारिश और हवाओं की जलवायु परिस्थितियों का कारण बनता है, जो इस ग्रह को मानव, पशु और वन संपत्ति जीवन को बनाए रखने में समझ बनाता है। तो जैसे आपने कहा है कि हम जब देखते हैं ये 93 मिलियन माइल्स जो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमसे उतना दूर है, फिर भी वो हर एक को अपनी जगह पर जीवित रखता है। उसके द्वारा मनुष्य को जीवन मिलता है, उसके द्वारा जो पृथ्वी में हर एक जो जीव जंतु है उसको वो जीवित रखता है। फिर जो वेजिटेबल्स हम देखते हैं उसके लिए वो कार्य करता है। वो परमेश्वर ने उस तरह से बनाया कि एक दूसरे के लिए लाभ दे सके। और ये कितना ही महत्व बात है पादरी की, ये हमसे कितना दूर पर है। अगर मान लिया जाए वो हमारे बहुत करीब आएगा तो इसलिए तो मैंने कहा कि अगर जो धरती है या अगर जो आकाश का जो परमेश्वर ने बनाया या सूरज चांद तारे वो अपने जगह से अगर वो कसक जाए थोड़े दूर तो वो डायरेक्ट जो है वो पृथ्वी पर उसका जो प्रभाव है वो बहुत भारी रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो चमत्कार है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, सभी कुछ उसने बनाया वो अपने स्थान पर है, वो वहां से कसक नहीं सकता है। लेकिन हम ये बतलाना चाहते हैं आज कि ये सब चीज जो बनाया गया है वो मनुष्य के ध्यान में रखकर बनाया है। जो अंतिम परिणाम है
लेकिन ये जो कार्य जो करता है वो धरती पर जो अपने प्रभाव को देता है, और जो धरती है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है, उसके विषय में भी हम देखेंगे। लेकिन हमारा जानना बहुत जरूरी है कि इन सब वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है ताकि मनुष्य के ध्यान में रखकर, ये नहीं कि मनुष्य इस सब वस्तुओं को वो अपना जो भेंट है वो दे, या अपना जो क्या कहते हैं जो वर्शिप है वो दे, उसके लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन ये सब मनुष्य का ध्यान में, इसीलिए बहुत जरूरी था। इसीलिए जब मैंने कहा कि जब मनुष्य ढूंढने चला तो वो जानते नहीं थे किस कारण से बना, तो परमेश्वर जो बनाने वाले उसे छोड़कर इन सब चीजों को उपासना करने लगा, लेकिन वो परमेश्वर का विरोध में है। आमीन। तो हम जानते हैं कि जैसे हमने देखा कि परमेश्वर का जो कार्य है, जो पृथ्वी है वो स्वर्ग का कारण है, यानी कि स्वर्ग का जो हर एक चीज जो बनाया गया वो पृथ्वी के लिए है, कि पृथ्वी में किस तरह सा जो हर एक चीज है वो हो सके। फिर हम देखेंगे अगले सप्ताह, देखेंगे पादरी साहब, अगले सप्ताह हम देखेंगे कि पृथ्वी का कारण मनुष्य है। ये याद रखना है हमें, अगर पृथ्वी ना होता तो आकाश भी ना होता, पृथ्वी अगर ना होता तो आकाश भी ना होता, उसी प्रकार से अगर मनुष्य ना होता तो पृथ्वी ना होता। लेकिन उसके विषय में हम अगले सप्ताह को देखेंगे कि पृथ्वी का कारण मनुष्य है। और कुछ कहना चाहते हो? देखेंगे पादरी की जो पृथ्वी है वो कितनी बड़ी है, वो सिर्फ एक छोटी गेंद की बराबर है। जी हाँ। तो वो उसकी जो रचना है वो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि एक छोटी सी पृथ्वी में जो हमारा परमेश्वर है उसका कितना चमत्कार है इस पृथ्वी पर, कि एक छोटी सी जगह पर उसने एक इतनी भारी सामर्थ और इतनी भारी जो सृष्टि जो दुनिया है वो बना ली सिर्फ अपने मनुष्य के लिए। तो मनुष्य का जो वैल्यू, अब जिसे कहते हैं ना, मनुष्य का वैल्यू इन सभी चीजों से बड़ा है। हर एक पशु है या जो जानवर है, हर एक जीवित चीज, उससे बड़ा मनुष्य है। लेकिन आज उल्टा मनुष्य करने लगा कि अपने आप को या परमेश्वर को जो बनाया गया, जो मनुष्य को बनाया, या परमेश्वर ने और जो वस्तुओं को बनाया, उन सब चीज को उपासना करने लगा, ना तो परमेश्वर को जिसने बनाया। तो हम ये आज कह सकते हैं, हमारे जो सुनने वाले भाई बहन इससे कह सकते हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मशास्त्र ये भी कहता है बिना ज्ञान के हम मनुष्य जो है वो अपने विषय में नहीं जान सकता। इसीलिए जब हम ज्ञान या सच्चाई को जानते हैं तब हमें स्वतंत्रता या छुटकारा को मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो आकाश के जो जितने वस्तु बनाया गया है वो पृथ्वी के लिए बनाया गया ताकि वो पृथ्वी के लिए कार्य कर सके। आमीन। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इस समय पर और हम देखेंगे कि पृथ्वी का कारण मनुष्य है। आमीन। तो हम प्रार्थना करें पादरी साहब। धन्यवाद है पिता आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके ज्ञान के लिए, जो प्रकाशित ज्ञान आप हमें देते हो, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके वचन के द्वारा जिसे हम वो प्रकाशित ज्ञान प्राप्त करते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर आपने हर एक चीज का रचना किया मनुष्य को ध्यान में रखकर, मनुष्य के लिए एक अच्छे रहने के वातावरण रहे। और प्रभु जी, जब मनुष्य ने गलती को किया, आपने एक ऐसा रचना को किया, आपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिसके द्वारा हम मनुष्य उसके द्वारा जो उद्धार है उसे हम पा सके। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आशीष, अनुग्रह के लिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया,
मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.